जा रहे हो, थोड़ा नीचे उड़ो। ये बदबूदार है, पर चलो मैं जिंदा तो हूँ। ये तो वही जगह है जहाँ कल मैंने कैंप लगाया था। बी, तुम कितनी तेजी से मुझे यहाँ उड़ा कर ले आए। खैर, ऐसा करके तुमने मेरी मदद ही तो की है। थैंक यू सो मच बी। लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना कि मैं एक इंसान हूँ, तो अगली बार जब उड़ाओगे तो थोड़ा संभल कर उड़ाना, ठीक है? अब कैसे समझाऊं? मेरा मतलब ये था कि अगली बार फिर से मेरी मदद करना। अरे बोला था ना आराम से। मिस्टर सर्च के हिसाब से तोरमी विलेज यहाँ से बस 1 दिन की दूरी पर है। अब और कोई काम नहीं है, बस वापस जाना है, तो हम आराम से जाएंगे। क्या ये चीज? ये मेरे बैग में थी। एनसाइक्लोपीडिया कहती है इसका नाम है इद्रासिल ब्रांच। ये किसी फेमस ट्री से आई है। अरे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने इसे अपनी मैजिक वाली सांस से जगा दिया। लेकिन इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर से मैं गैदरर हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ। अगर मैं ये स्टाफ लेकर घूमूंगा तो लोग मुझे सॉर्सरर समझ लेंगे। बी, जरा संभल कर, यहाँ कुछ है। एक और मॉन्स्टर तो नहीं? कहाँ गए तुम भी? आखिर वहाँ पर है क्या? ओ, ये तो कोई एल्फ लग रही है। क्या तुम पर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया है? नहीं। अरे ये आवाज तो तुम्हारे पेट से। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। अच्छा, ये पेट की आवाज थी। पानी। ये लो, आराम से पी लो। तुमने मेरी जान बचा ली। सोचा नहीं था जंगल में किसी एल्फ के पेट की आवाज सुनूंगा। रुको, मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास अभी भी होटल से जो खाना मैं लेकर आया था वो बचा होगा। तुम ये खाना चाहोगी? मुझे पता नहीं था एल्फ ऐसे होते हैं। क्या हुआ? ये जैसे देवताओं का खाना हो। शायद इसे खा के मैं जन्नत पहुंच गई हूँ। 3 दिन से भूखे होते हो तो सूखी रोटी भी जन्नत लगती है। अब जाकर जान में जाना है। हाँ, क्यों नहीं, जन्नत पहुँच कर आई हो तो ऐसा ही लगेगा ना। अच्छा सुनो, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो ना। गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, फिर खाना खत्म कैसे हो गया? हाँ, वो मैं जरा जल्दी में थी तो। जल्दी में थी तो भी अपने साथ खाना तो कैरी कर ही सकती थी ना। नॉन एडवेंचरर्स तक अपना खाना पैक करते हैं। वो ना, तुमसे बदबू आ रही है। मुझे तो लगा एल्फ से स्प्रिंग ब्रीज जैसी खुशबू आती होगी, थोड़ी पेपरमिंट जैसी, पर तुम्हारी स्मेल गांव के चारे जैसी है। चारे जैसी? तुमने कहा मुझसे चारे जैसी बदबू आती है? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कई दिनों से जंगल में कैंप कर रही थी मैं। खैर, अब मैं जा रही हूँ, मुझे अर्जेंट काम है, ठीक है?
मदद के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर किसी को चारे जैसी बदबू वाला कहना बहुत गलत बात है। अरे यार, यार क्या अजीब एल्फ थी, है ना अभी? छोड़ो, जाने दो। अब उस थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग एल्फ से मिलने के बाद मटेरियल्स कलेक्ट करते हुए हम धीरे धीरे जंगल के बाहर की तरफ बढ़ते हैं। लगता है बस जंगल खत्म होने ही वाला है। क्या हुआ अभी? तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या? ओ, एक गैरेज। तुमने इतनी दूर से देख लिया? वाह भी, तुम तो कमाल हो। ये घोड़ा एक यूनिकॉर्न है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के? मैं तोरमी विलेज जा रहा था। पैदल जा रहे हो? हाँ। मैं समझ सकता हूँ ये सफर मुश्किल होगा। क्या तुम एक सॉर्सरर हो लड़के? नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस चीजें कलेक्ट करके बेचता हूँ। ओहो, अच्छा अच्छा। गैदरिंग स्पेशलिस्ट। बहुत रेयर है तुम्हारे जैसे लोग। मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। हम लोग भी टॉर्मी जा रहे हैं। चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। पूछने के लिए शुक्रिया, पर मैं थोड़ा बड़ा हूँ ना। ये कितने ऊंचे हैं? ये तो काफी बड़े और मजेदार भैया हैं। मैंने मजाक में क्या बोल दिया? सुनिए भैया, इधर आकर बैठिए। थैंक यू। पता नहीं क्यों, पर जब से इस दुनिया में आया हूँ, यहाँ के बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा है, इससे बड़ों का शक भी कम हो जाता है। चलो ठीक है, अच्छे काम के लिए थोड़ा फायदा तो उठाना ही चाहिए। देखा, तुम कितनी आसानी से हमारे इस छोटे से कैरेज में फिट हो गए। हाँ, पर फिर भी थोड़ा स्पेस तो ले ही रहा हूँ। अरे कोई नहीं कोई नहीं, हमारे टॉर्मी के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। हमने भी बस मदद करने का फैसला किया है और कुछ नहीं। फैसला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी छोटी उम्र में कितने खतरनाक सफर पर निकले हैं ये बच्चे। काबिले तारीफ है। हाँ? ये लीजिए, आपके लिए। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन अगर मैं सच में कोई डाकू वाकू होता तो आप लोग क्या करते? झूठ बोल रहे हो। मैजिक आइटम ने कोई आवाज की ही नहीं थी। मैजिक आइटम? हाँ, ये घंटी बच जाती अगर तुम कोई बुरे इंसान होते। ओह, मतलब ये मैजिक स्टोन से बनी हुई बेल है। ऐसी चीज तो मैं भी बना सकता हूँ। नाम बताना तो भूल ही गया। तो मेरा नाम है ताकेरो। अरे हाँ, हम भी भूल ही गए। मैं हूँ एलिजा। ये लड़की यूनान है और ये लड़का है काइन। और मेरा नाम है पोलून। मिलकर अच्छा लगा। रुको, ये कैसी आवाज है? फिर से वही आवाज। भैया, आप अपने साथ कुछ लाए हैं क्या? ये आपके पीछे क्या है? भैया प्लीज दिखाइए ना। मुझे इसे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये क्रीचर थोड़ा रेयर है, तो इसलिए अरे तुम बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? एडवेंचरर्स तो अक्सर अपने साथ किसी न किसी मॉन्स्टर्स को रखते ही हैं। ऐसा होता है। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर भी अच्छे से बिहेव करना, ना काटना, ना शोर मचाना। ये तो हैरान करने वाला है। क्या ये एक ड्रैगन का बच्चा है? हाँ, सही कहा, ये ब्लैक ड्रैगन का बच्चा है। मुझे एंशिएंट ड्रैगन वाली बात बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए थी। तो क्या इसका मतलब तुम बोल रहे हो तुम एक ड्रैगन नाइट हो? नहीं नहीं नहीं, बस गलती से मुझे एक ड्रैगन एग मिल गया था। तो क्या तुमने ड्रैगन एग हैच किया है? सच कहूँ तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। अच्छा, तो ड्रैगन इतने रेयर होते हैं क्या यहाँ? हाँ, सच कहूँ तो ड्रैगन नाइट्स तो वैसे ही बहुत रेयर होते हैं और खुद एक ड्रैगन होना उससे भी ज्यादा रेयर होता है। एक ड्रैगन नाइट? हाँ, फैंटेसी गेम्स में तो देखे हैं। अगर असल में उनसे कभी मिलूंगा तो अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा उनको। लाइट। अब जब ये लाइट मैजिक है तो मॉन्स्टर्स पास नहीं आएंगे। हाँ,
और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बी हमें तुरंत अलर्ट कर देगा। वाह, ये तो बहुत भरोसेमंद बात हुई। हमारे साथ एक ड्रैगन है। और छोटा बी भी है। लगता है इन्हें ड्रैगन्स पर बहुत भरोसा है। ठीक है, मैं अब डिनर तैयार करने जाती हूँ। मिस एलिजा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आज का डिनर मैं बना सकता हूँ? हाँ, तो आप सच में सॉर्सरर हो ना भैया? अरे नहीं नहीं, दरअसल ये बैग एक आइटम बॉक्स है। ओह, ये एक आइटम बॉक्स है। वाह, दिखने में कितना टेस्टी है। इतनी सारी डिशेस। वाह, ये तो सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए सब लोग खाते हैं। खाने के लिए शुक्रिया। कितना टेस्टी है। हम भी थोड़ा चख लेते हैं। अरे वाह, ये कमाल का है। तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हो। क्या सच में? अरे मिस्टर पोलन, आपको ये खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे क्या हो गया तुम्हें? ये खाना तो लाजवाब है। हम इस पूरे सफर में बस सूखा मीट ही खाते आ रहे हैं। इतना स्वादिष्ट खाना और बच्चों को इतना खुश देखना, आंसू तो जरूर आएंगे। आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मिस्टर पोलन। नहीं तो केरू, तुम सच में वाकई मजीशियन हो। लाजवाब टेस्ट का मजीशियन। अरे बस कीजिए मिस्टर पोलन, आप भी ना। आने के बाद पहली बार लग रहा है कि मैं दिल से मुस्कुरा रहा हूँ। ये सब करना इतना भी बुरा नहीं है। आज जल्दी उठ गए? इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? ओह गुड मॉर्निंग। मैं बस अपनी सिजर्स की धार तेज कर रहा हूँ। जो अपने टूल्स का ध्यान रखता है वही अपने काम में माहिर होता है। मैंने ये बस यूं ही शुरू किया था, पर अब लगता है कि गैदरर बनना शायद मेरे लिए ही बना है। सुनो ताकेरू, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ? वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या थोड़ा और तेज चल सकते हैं? कमाल है, लगता है इसे तुमसे लगाव हो गया। हाँ, ये सच में बहुत स्मार्ट है। गुड मॉर्निंग बी। देखो हम पहुँचने ही वाले हैं। तो ले जा गया। मैं वापस आ गया। तुमने सच में हमारी बहुत मदद की है। थैंक यू सो मच ताकेरू। अरे नहीं, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, वरना यहाँ तक मुझे पैदल वापस आना पड़ता। फिर मिलते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।
जब पोलन यहाँ वापस आता है तो मतलब स्प्रिंग आने वाली है। अच्छा मुझे ये बताइए मिस्टर पोलन काम क्या करते हैं? विंटर में वो किसी गर्म जगह पर बुनाई का सामान बेचकर कमाई करता है, इसीलिए जब वो लौटता है तो उसका मतलब होता है कि मौसम बदलने वाला है। उसने बताया था कि ठंड के समय में बहुत दिक्कतें आती हैं, ना शिकार, ना खाना, ना सामान। तो इसलिए वो मेरा बनाया खाना खाने के बाद रोने लग गए थे। दूसरी तरफ मैं हूँ जो बिल्कुल आराम से मटेरियल इकट्ठा कर लेता हूँ। सच में किस्मत वाला हूँ मैं। वैसे जेरोन ने जो काम दिया था, क्या तुम्हें जाकर रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए? हाँ वो तो मैं भूल ही गया। मैं वो मिथ्रिल ओर वापस लाया हूँ जो इन्होंने मांगा था, पर उसमें मैंने एक मिथ्रिल मैजिक ओर भी मिला दिया है। और तब से वो कुछ ज्यादा ही सोच में डूबे हुए हैं। अरे सुनो तकेरू, कहिए क्या हुआ? तुमने तो कमाल की चीज ढूंढ निकाली है। मुझे तो लगता है कि ये कोई साधारण और नहीं है, ये तो मिथ्रिल मैजिक और है। पता है मुझे। मगर ये बताओ, ये आखिर तुम्हें मिला कैसे? ये तो लेजेंडरी लेवल चीज है। क्या कहा? ये सच में इतना ज्यादा कीमती है? देखो बेटा, ऐसा समझो कि ये एक ठोस मैजिक एलिमेंट है। अगर ऐसे 2-3 और मिल जाएं, तो पूरे देश के मैजिक स्टोन से ज्यादा पावर हो जाएगी। क्या ये इतने स्ट्रॉन्ग है? बेटा बड़ी देर में समझ आया तुम्हें। मैंने तो बस यूं ही चलते चलते ढूंढ लिया था। भले ही ये तुम्हें यूं ही कहीं पर पड़ा मिल गया हो, पर तुमने उसे देखा और उठा भी लिया। भले ही किस्मत तुम्हारे साथ थी, लेकिन इसमें कोई दोहराए नहीं कि तुम में हुनर की कमी नहीं। थैंक यू। मानता हूँ कि तुम टैलेंटेड हो, लेकिन तुम में कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। इसीलिए तकेरू, मेरा एक सुझाव है। बेटा तुम्हें बेलकाइम जाना चाहिए। क्या बेलकाइम? हाँ, वो इस गांव से कई गुना बड़ा एक शहर है। वो जगह जानकारियों का भंडार है और वहाँ का एडवेंचर्स गिल्ड भी मशहूर है। वहाँ जाकर तुम्हें थोड़ा कॉमन सेंस भी आ जाएगा और ज्यादा लोग तुम्हारा सामान खरीदने को भी तैयार हो जाएंगे। तुम्हें खोना तो घाटे का सौदा होगा। अगर तुम वहाँ फेमस हो गए तो तोरमी विलेज का नाम भी ऊंचा होगा और मेरा स्टोर भी धड़ल्ले से चलेगा। मेरा फेमस होने का कोई इरादा नहीं है। बड़ा शहर, हाँ? बेलकाइम। गिल्ड। ये रहा। एक ऐसा संगठन जो अलग अलग जगहों से आए रिक्वेस्ट्स को मैनेज करता है, जहाँ सारे एडवेंचर्स जुड़े रहते हैं। और भले ही सबको एडवेंचरर्स कहा जाता है, पर इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कोई लड़ने वाले, कोई सपोर्ट करने वाले। अब जब मैं इस इकाई में हूँ तो मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। साथ ही एडवेंचरर बनके पैसे भी तो कमा सकता हूँ। तो अगला टारगेट वेलकाइम का एडवेंचरर गिल्ड है। लेकिन अभी भी मेरा तोरमी में कुछ काम बाकी है, तो थोड़ा आराम करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। ये लो, ये रॉक फैल्कन की हड्डियों से बना हुआ पाउडर स्टॉक है। थैंक यू सो मच। तुम्हें कोई और सीजनिंग चाहिए तो बता दो। नहीं नहीं, मुझे लगता है इतना काफी हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल से यहाँ तुम्हारी कमी जरूर महसूस होगी। मुझे भी। गांव वाले चाहते हैं कि तुम हम सबके साथ कुछ और दिन बिताओ। मुझे माफ कर देना। मैं रहना तो चाहता हूँ, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी और दुनिया देखूं। अच्छा ऐसा है,
तो ठीक है, मैं तुम्हें और फोर्स नहीं करूंगी। ये लो, इसे साथ ले जाना। ये क्या है? तुम्हारी ट्रिप के लिए लंच बॉक्स। बेलकाइम पहुंचने में पूरा 1 महीना लग जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर हमारी याद आए तो वापस जरूर आना। हाँ बिल्कुल। ये लो, ये भी ले जाओ। अरे इतना सब? और ये भी, और ये वाला भी। हाँ, और ये भी रख लो। अच्छा हुआ आइटम बॉक्स है, वरना ये सब कहाँ रखता मैं। पता नहीं जेरोम ने मुझसे ये खरीदने से मना क्यों कर दिया। क्या मैं इसका इस्तेमाल करके कुछ और बना सकता हूँ? तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना? गांव वालों ने मेरा इतना साथ दिया, तो फिर कुछ ऐसा बनाता हूँ जो उनके काम आए। कुछ ऐसा जो पूरे गांव के लिए यूजफुल हो। हाँ यही सही रहेगा। मैं इसे मैजिक से फ्यूज कर दूं या फिर बॉन्डिंग सही रहेगा। ट्राई कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। पहले अच्छे से इमेजिन करो। ठीक है। यस! क्या बात है। स्कैन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट बना है। रास्ते में अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ जरूर। भी जल्दी वापस आना। मिस्टर मार्लो, मैंने आप सबके लिए एक मैजिक आइटम बनाया है। सच में? ये क्या करता है? ये पूरे गांव को एक बैरियर में ढक देगा, जिससे बुरी नियत या गलत सोच वाले गांव के अंदर आ ही नहीं पाएंगे। क्या हम लोग सच में इतनी कीमती चीज रख सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, और इसमें मेरी ये विश भी है कि जब तक मैं वापस ना हूँ आप सब सुरक्षित रहोगे। मजाक कर रहा हूँ। अरे थैंक यू काकेरू, जब चाहो तब लौट आना। थैंक यू, मैं पक्का वापस आऊंगा। आखिरकार तोरमी विलेज ही तो मेरा घर है। जरा सुनो ताकेरू, कहिए। बेटा एक बात बताओ, कहीं तुमने उसे यूज तो नहीं कर लिया? ओए, रुको ताकेरू। जल्द ही मिलते हैं। बाय बाय। बस तुम अपना ध्यान रखना। सोच रहा हूँ बेलकाइम आखिर कैसा होगा। यहाँ तो बड़ा सुकून है, एकदम शांति। ये तो बहुत बड़ा है। सबसे पहले स्कैन। मोंट ब्लॉन्क क्रैब, लेकिन ये खाने लायक है। तो ये क्रैब खाने लायक है। पता है भी, क्रैब का स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। प्रोडक्शन ऑन। स्पीड। अरे वाह, तुम्हें ये करना भी आता है। यहाँ और भी हैं। आखिर ये है तो क्रैब्स ही। ये बस साइडवेज ही चलते हैं, इन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं है। रुको जरा, ये क्रैब सीधे कैसे चल रहे हैं?
शुक्रिया बी, थैंक यू सो मच। डिनर बनने के लिए तैयार हो जाओ। अब आएगा फिनिशिंग मूव। हमने कर दिखाया बी। सबसे पहले मैजिक से अपना हाथ हार्ड कर लेता हूँ। फिर एक बड़ा सा पॉट तैयार करेंगे। अब इसमें डालेंगे ढेर सारा नमक और बस उबलने के लिए छोड़ देंगे। हाँ, लगता है अब तैयार होने वाला है। खाना शुरू करते हैं। कितना टेस्टी है। चलो भी आगे भी नई नई जगहों पर चलते हैं और तरह तरह का टेस्टी खाना खाते हैं। वाह, ये तो कितनी बड़ी वॉल है। क्या कमाल की बनावट है। सिटी ऑफ कॉमर्स बेल्काइम, यहाँ पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे टॉप गिल्ड भी है। सिटी में एंट्री करने से पहले इंस्पेक्शन। हाँ, चलो पहले मैजिक से अपने बैग को थोड़ा नॉर्मल बना देता हूँ। अगला कौन है? अंदर आइए। चुपचाप रहना भी, कुछ बोलना मत। हाँ, अच्छा, तो मटेरियल गैदरर हो, रेयर प्रोफेशन है। यहाँ कुछ बेचने के लिए आए हो क्या? नहीं नहीं, मुझे तो एडवेंचरर्स गिल्ड में दिलचस्पी है। बिल्कुल, आखिर बेल्काइम तो कॉमर्स और एडवेंचर्स दोनों की सिटी है। यहाँ तुम्हारा स्वागत है, पर थोड़ा प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। चलो तुम पर अवल्स यूज कर लेते हैं। क्या अवल्स? हाँ, ये एक मैजिक आइटम है जिससे हम चेक कर लेते हैं कि बेल्काइम आने वाले भरोसेमंद हैं या नहीं। यहाँ तो सब कुछ ठीक लग रहा है। इसकी चीजों में भी कोई दिक्कत नहीं लग रही। मैं ये सोच रहा हूँ कि बाकी लोग मेरा स्टेटस कैसे देखते होंगे। शायद मैं खुद भी देख पाऊँ कि अवल्स क्या देख रहा है। स्कैन। लीडन एनाशिस। नहीं नहीं, वो वाला नहीं। ये तो सिंपल सा स्टेटस स्क्रीन है। गॉड से मैंने जो इतनी सारी चीजें ली थी वो यहाँ दिख नहीं रही। ठीक है, सब क्लियर है। चलो अच्छी बात है। लेकिन ये ड्रैगन्स ब्लेसिंग क्या चीज है तुम्हारे स्टेटस में? वो तुम खुद ही देख लो बी। शायद इसकी वजह ये है। कितना क्यूट है। ये ड्रैगन है ना? हाँ, मेरा पार्टनर है। अच्छा रहेगा अगर इस पर कोई निशान या टैग लगा दो ताकि पता चले ये तुम्हारा है। निशान देखने दो। हाँ, बच्चों ने जो मुझे दिया था वही पहना देता हूँ। परफेक्ट, ये काफी रहेगा। हमें मेयर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि एक ड्रैगन है जो सिटी में एंटर कर चुका है, पर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। एडवेंचरर्स गिल्ड वो बड़ी सी रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है जो तुम्हें मेन स्ट्रीट के एंड पर दिख जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताकेरू, बेल्काइम में तुम्हारा स्वागत है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इसेकाई में हूँ। हाँ, मतलब देखा जाए तो यही सच है। वो सामने गिल्ड है क्या? चलो देखते हैं।
एक्सक्यूज मी। हाँ, मुझे भी मिलकर खुशी हुई। कैसे हैं आप? एडवेंचरर्स गिल्ड यूरोपा में आपका स्वागत है। जो भी जुड़ना चाहे हम उनका खुशी से वेलकम करते हैं। मेरा नाम अरियाना है, यहाँ की रिसेप्शनिस्ट हूँ मैं। आपको इस पेपर पर अपना नाम और अपनी करंट जॉब लिखनी होगी सर। यहाँ की भाषा मैं पढ़ तो सकता हूँ, पर क्या मैं इसे लिख पाऊंगा? अरे वाह, कौन सी स्किल काम कर गई पता नहीं, पर शुक्र है। मिस्टर ताकेरू, सही कहा ना? अरे अब मैं समझी, आप मटेरियल गैदरर हैं। आपको किसी लड़ाई का भी एक्सपीरियंस है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत है। मैंने एक बड़े बर्ड से लड़ाई की है, ऐसे वोल्स देखे जिनकी पूंछ पर सांप था, और टेस्टी क्रैब्स खाए हैं। क्या आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है? प्रूफ? हाँ, पर थोड़ा बड़ा है। यहाँ बाहर निकालूं तो चलेगा? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, क्यों नहीं। ये रहा। सॉरी। आखिर बात क्या है आर्याना? रुको रुको, ये क्या चीज है? ये मॉन्ट ब्लांक क्रैब है। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। मिस आर्याना, ये प्रूफ के लिए तो काफी होगा ना? हाँ, काफी होगा। रुको, तुम्हारे पास जो बॉक्स है उसमें क्या है? हाँ, किसी ने गिफ्ट किया था। लगता नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो। आर्याना, सब ठीक है। तुम्हें बता दूं, ये ब्लू है। इसका क्या मतलब कि मैं ब्लू हूँ? ओह, माफ करना, मैंने एवर्स बिना पूछे तुम पर इस्तेमाल कर लिया। मेरा एवर्स स्किल असली नेचर के बारे में बता देता है। ब्लू मतलब सेफ जोन, यानी तुम कोई परेशानी खड़ी नहीं करोगे। वैसे भी मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ठीक है, तो आप बाई आउट प्रोसेस शुरू करो। लेकिन मिस्टर ताकेरू तो अभी एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर हो रहे थे। अच्छा, तो क्या तुम यहाँ पर इसका शेल बेचने नहीं आए थे? नहीं, ये क्रैब तो मेरे डिनर के लिए है। क्या तुम इसे खाने वाले हो? बहुत टेस्टी होते हैं। ओह, जो कर रहा है करो, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ाओ। वैसे तुम अकेले हो क्या? नहीं, मेरा एक पार्टनर है, ये रहा। ड्रैगन एक मटेरियल